जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को जन्नत से ज़मीन पे उतारा तो उन्हें अलग अलग स्थान पे भेजा गया। रिवायतों के अनुसार हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भारत में एक ऊंची पहाड़ की चोटी पे उतारा गया। जब उन्होंने ज़मीन पे कदम रखा और चारों तरफ देखा तो उन्हें दूर दूर तक केवल वीराना नजर आया। उन्होंने अल्लाह से गुजारिश की, ऐ मेरे रब, क्या मेरे सिवा इस ज़मीन को आबाद करने वाला कोई नहीं है? तब अल्लाह ताला ने उन्हें दिलासा दिया और फरमाया कि जल्द ही उनकी नस्ल से इस ज़मीन को आबाद किया जाएगा। अल्लाह ने वादा किया कि उनकी औलाद में से ऐसे लोग होंगे जो खुदा की तारीफ़ करेंगे और उनकी इबादत करेंगे। इसी के साथ अल्लाह ने खाना काबा की तामीर का हुक्म दिया। अल्लाह के हुक्म पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मक्का की ओर सफ़र किया। वहाँ उन्होंने फरिश्तों के बताए तरीके से खाना काबा का तवाफ़ किया। उस समय काबा एक नूरानी मोती या याकूत की शक्ल में था। इसके बाद वह अराफात के मैदान में पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात हवा से हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना और अल्लाह का शुक्र अदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हवा की औलादें होने का सिलसिला शुरू हुआ। हर बार हजरत हवा के जुड़वे बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। अल्लाह ने उस समय की बढ़ती आबादी के लिए एक खास नियम बनाया था। जो भाई बहन एक साथ पैदा हुए हैं वे आपस में निकाह नहीं कर सकते थे, लेकिन जो बच्चे अलग अलग समय पर पैदा हुए हो उनका आपस में निकाह जायज़ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के प्रमुख बेटों के नाम काबिल, हाबिल और सीस अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने अपनी औलाद को खेती बाड़ी, जानवरों को पालना और अल्लाह की इबादत करना सिखाया। दुनिया का पहला कत्ल यह वाक़या तब शुरू हुआ जब काबिल और हाबिल के निकाह का मसला सामने आया। काबिल के साथ पैदा हुई बहन बहुत खूबसूरत थी और वह नियम के विरुद्ध जाकर उसी से निकाह करना चाहता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसे अल्लाह का हुक्म बताते हुए मना कर दिया। फैसले के लिए दोनों को अपनी अपनी कुर्बानी पेश करने को कहा गया। उस दौर में जिसकी कुर्बानी को आसमान से आकर आग खा लेती थी उसकी कुर्बानी कबूल मानी जाती थी। हाबिल ने अपने रेवड़े का सबसे अच्छा और सेहतमंद जानवर अल्लाह की राह में पेश किया। काबिल ने अपनी खेती का सबसे खराब और रद्दी हिस्सा पेश किया। अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी कबूल कर ली। इससे काबिल के दिल में जलन पैदा हो गई। उसने हाबिल को धमकी दी कि वह उसे मार डालेगा। हाबिल ने नेकदिली दिखाई और कहा कि वह अपने भाई पर हाथ नहीं उठाएगा। एक दिन जब हाबिल सो रहे थे तो काबिल ने एक भारी पत्थर से उनके सिर पे वार किया और उनका कत्ल कर दिया। यह इंसानी इतिहास का पहला कत्ल था। हाबिल की मौत के बाद काबिल परेशान हो गया कि वह उस लाश को क्या करे। तब अल्लाह ने 2 कौवे को भेजा। उन कौवों ने आपस में लड़ाई की और एक ने दूसरे को मार दिया। फिर जीवित कौवे ने अपनी चोंच से गड्ढा खोदा और मरे हुए कौवे को दफन किया। इसे देखकर काबिल ने भी जमीन खोदी और हाबिल को दफन किया। इस पछतावे के बावजूद वह अल्लाह की नाफरमानी में डूब गया और अपने परिवार से दूर चला गया। हाबिल की शहादत के गम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम काफ़ी समय तक दुखी रहे। इसके बाद करीब 50 साल बाद अल्लाह ने उन्हें एक और बेटा अता किया जिसका नाम सीस रखा गया। सीस अलैहिस्सलाम बहुत ही नेक और इल्म वाले थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी सारी शिक्षाएं और अल्लाह की शरीयत सिखाई। अल्लाह ने हजरत सीस अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफे नाज़िल किए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का समय करीब आया तो फरिश्ते जन्नत से कफन और खुशबू लेकर आए। फरिश्तों ने ही उन्हें सुन्नत के तरीके से गुस्ल दिया और कफन पहनाया। उनकी बेटी हजरत सीस अलैहिस्सलाम ने उनकी जनाजे की नमाज पढ़ाई। इसके बाद उन्हें बड़े ही अदब के साथ दफन किया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के ठीक 1 साल बाद हजरत हवा का भी इंतकाल हो गया। इस तरह मानव जाति के पहले माता पिता का यह सफ़र पूरा हुआ और उनकी नस्ल आज पूरी दुनिया में फैली हुई है। यह वाक़या हमें अल्लाह की इबादत, भाईचारे और हसद यानी जलन की बुरे अंजाम की सीख देता है। ऐसे ही प्यारे प्यारे नबियों की वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें।